हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th का आगे वाला टॉपिक है 6 टॉपिक नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, उसमें अपने पढ़ेंगे मानव के मस्तिष्क की संरचना। ये अपने को मस्तिष्क का डायग्राम दिया हुआ है, जैसे मेरे से बना मैंने वैसे बना दिया। तो ये पूरा मानव का मस्तिष्क की संरचना है, जिसका ये जो भाग होता है ना मस्तिष्क, ये जो अपने पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, उसकी जो मेरुरज्जु होती है उससे ये भाग जुड़ा होता है, जिससे रीढ़ की हड्डी जो मेरुरज्जु से जितनी स्वेदी अपनी जो क्रिया गम क्रियाएं होती है वो मस्तिष्क तक पहुंचाता है। कौन? मेरुरज्जु की सहायता से मस्तिष्क तक पहुंचाना। ठीक है, और मस्तिष्क आगे संदेश देता है कि अपने को आगे क्या रिएक्ट करना है, वो सारी प्रोसेस मस्तिष्क के अंदर होती है। ठीक है, तो ये अपने को मस्तिष्क की संरचना है। इसमें मस्तिष्क में ये सबसे ऊपर वाला भाग होता है प्रमस्तिष्क, और प्रमस्तिष्क हाइपोथैलेमस और एक आता है थैलेमस, यहाँ पे है थैलेमस। ठीक है, ये तीनों भाग किसके होते हैं? ये होते हैं तीनों भाग अग्र मस्तिष्क के। अग्र मस्तिष्क है इसका प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इसके 3 भाग होते हैं। उसके बाद जो ये बीच में अपने को डॉट डॉट पॉइंट दिख रहा है ये है मध्य मस्तिष्क। यहाँ पे जो नीचे ये चीज होते हैं ना ये है अनुमस्तिष्क। यहाँ पे जो ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, जो पूरे मस्तिष्क को कंट्रोल करती है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। यहाँ पे पीयूष ग्रंथि, ये थैलेमस भाग है। ठीक है, और यहाँ पे पीछे का जो भाग होता है वो आता है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, तो अपने सिलेबस में अग्र मस्तिष्क के जो तीनों भाग होते हैं इनकी पूरी डिटेल दी हुई है, बाकी इतना अपने यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो अब अपने मस्तिष्क की पूरी संरचना, उनके जो भाग होते हैं उनके क्या क्या कार्य है वो अपने पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है मानव के मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, 3 भाग होते हैं। जिसमें अग्र मस्तिष्क के आगे कितने भाग? मैंने 3 भाग बताए थे, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ऐसे तो मध्य मस्तिष्क के होते हैं, पश्च मस्तिष्क के मेडुला होती है, सेरिब्रम होती है, अलग अलग भाग होते हैं, लेकिन वो अपने ज़्यादा सिलेबस में डिटेल से नहीं दिया हुआ। तो अपने प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये 3 भाग होते हैं, इनको अपने डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, आगे अपने इसकी पूरी एक्सप्लेन करेंगे कि प्रमस्तिष्क क्या होता है, थैलेमस क्या होता है और हाइपोथैलेमस क्या होते हैं, उनके मस्तिष्क में क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो क्या क्या कार्य करते हैं, वो अपने इसका पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अभी हमने वो मस्तिष्क की पूरी संरचना देखी थी डायग्राम के थ्रू। अब अपने पढ़ेंगे इसकी थ्योरी। 3 भाग बताए थे मैंने, अग्र मस्तिष्क, मध्य और पश्च थे। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग थे, बाकी मध्य और पश्च के अपने को पढ़ना नहीं है, डिटेल से है नहीं। अपने को अग्र मस्तिष्क के 3 भाग थे, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्रमस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे जटिल भाग होता है, यानी अपने पूरा मस्तिष्क होता है सबसे स्ट्रॉन्ग भाग होता है प्रमस्तिष्क, यानी सबसे बड़ा होता है, सबसे जटिल होता है। लगभग सारी जो क्रियाएं होती है कंट्रोल प्रमस्तिष्क ही करता है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मतलब अपनी बॉडी में जितनी क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है। तथा चिंतन और स्मृति को भी नियंत्रित करता है। चिंतन, जो भी अपनी चीज सोच रहे हैं, जैसे अपने कोई दिमाग में कोई बात चल रही है, अपने सोच रहे हैं, तो उसको भी कंट्रोल कौन करेगा? मतलब वो और स्मृति, अपने जो ज्ञान है, दिमाग है, उसको भी कौन कंट्रोल करेगा? प्रमस्तिष्क ही कंट्रोल करेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है थैलेमस। यह अग्र मस्तिष्क के केंद्र में स्थित होता है, मतलब सबसे ऊपर प्रमस्तिष्क का थैलेमस था, फिर हाइपोथैलेमस, तो बीच वाला कौन सा था? थैलेमस था। तो यह अग्र मस्तिष्क के केंद्र में ही स्थित होता है। स्वेदी सूचनाओं प्रमस्तिष्क में थैलेमस की सहायता से ही जाती है। जो भी स्वेदी क्रियाएं होती है वो प्रमस्तिष्क में कौन पहुंचाता है? थैलेमस से ही जाती है। अब स्वेदी क्रियाएं क्या होती है? स्वेदी क्रियाएं होती है, जैसे मान लो अपने पैर में कोई चोट लगे, तो वो चोट लगती है तो अपने पैर उसको हटाते हैं, तो हटाने पर जो अपने क्यों हटाए? क्योंकि मस्तिष्क ने अपने को संदेश दिया कि उस चीज को हटा, यानी जो अपने मस्तिष्क पैर पे कोई चीज छुई ना, तो उसको वो जहाँ से छुई है वो पूरा संदेश मस्तिष्क तक आया, तो वो कौन पहुंचाता है?
थैलेमस पहुंचाता है, मतलब जो अपने को कोई चोट लगी उसको मस्तिष्क दिमाग तक पहुंचाया, दिमाग ने फिर आदेश दिया कि उसको यहाँ से पैर को हटा, ठीक है। तो वो किसकी सहायता से पहुंचता है, थैलेमस की सहायता से। किस में पहुंचता है, प्रमस्तिष्क में, और प्रमस्तिष्क उसको कंट्रोल करता है कि यहाँ से अपने को पैर हटाना है। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, थैलेमस के नीचे स्थित होता है ये रक्त दाब, जो अपने ब्लड प्रेशर होता है, शरीर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान, भूख हो गई, प्यास आदि को नियंत्रित कौन करता है, हाइपोथैलेमस। किसको, शरीर के टेम्परेचर को, भूख को, प्यास को, और अपने जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। उसके बाद आता है, ये तो तीनों पार्ट्स थे अग्र मस्तिष्क के। अब अपने पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क। दृष्टि ज्ञान, जो अपने देखने की जो शक्ति है उसका ज्ञान कौन कराता है, मध्य मस्तिष्क। इसका अधिकांश भाग होता है वो अनुमस्तिष्क में स्थित होता है, यानी अनुमस्तिष्क किसका लगभग हिस्सा होता है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा होता है, ठीक। तो प्रमस्तिष्क का अधिकांश भाग किससे ढका होते हैं, अनुमस्तिष्क में। मैंने स्ट्रक्चर कराई थी उसमें अनुमस्तिष्क अलग से शो किया था। फिर आता है पश्च मस्तिष्क, यह श्वसन, रक्तदाब, हृदय को नियंत्रित करता है, मतलब जो अपना हृदय हो गया, श्वसन होगी, सांस लेने की क्रिया होगी, निगलना हो गया, छींकना हो गया, वमन मतलब उल्टी करना आदि को कौन नियंत्रित करता है, पश्च मस्तिष्क कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये अपना पूरा स्ट्रक्चर था मानव के मस्तिष्क की संरचना, ठीक है। ये अपना यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है।